चलिए जल्दी से कंचना जी। ये सुधांशु जी बहुत चिल्लाते हैं, रोते हैं, कांग्रेस ने काका का लेलकर नहीं लागू किया, कांग्रेस ने मंडल नहीं लागू किया, तो आपने मंडल कमीशन की कितनी रिकमेंडेशन लागू कर दी है तो बता दीजिए। मंडल कमीशन छोड़ दीजिए, कर्पूरी ठाकुर जी जब सबसे पहले आरक्षण दिए थे, कैसी कैसी गाली दिए थे, मैं तो यहाँ से निकाल भी नहीं सकती, ये आरक्षण कहाँ से आई आगे मैं नहीं बोल पाऊंगी। दूसरा शाउटिंग मैच बन जाएगा मैम, उम्र का फर्क होगा लेकिन नॉलेज आपसे कम नहीं है। मतलब बाप ना मारी मेट की बिटवा तीरंदाज। आज के समय अगर आपको बिना सोचे समझे बोलना हो कि सबसे करप्ट पार्टी भारत के अंदर कौन सी है, तो आप बिना सोचे समझे एक ही नाम लोगे, उसका नाम होगा आरजेडी, जो कि लालू यादव की पार्टी है। और ये लोग अपनी बेइज्जती कराने के लिए कहीं से कहीं तक भी पहुंच जाते हैं। ये अपनी छवि सुधारना चाहते हैं न्यूज़ में आकर, और इनको चारा चोर भी कहा जाता है। और इनकी पार्टी के अंदर सारे के सारे बैल बुद्धि ही हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर आप ताल ठोक के कह सको कि हाँ यार ये बंदा ईमानदार है, ये बंदा नीयत का साफ है। तो आज की डिबेट के अंदर भी ऐसा ही हो रहा था कि इनकी पार्टी की अभिवक्ता कंचना यादव ने कुछ इधर उधर का बोलना शुरू करा, तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने ढंग से इसकी क्लास लगा दी। और क्या कुछ खास हुआ इस वीडियो के अंदर, आइए चलिए देखते हैं। लोग कितना भी घेरे, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जाति कितनी अहमियत रखती है कई राज्यों में। क्या आपको लग रहा है कि सियासी रूप से वो आपको घेरने में कामयाब हुए हैं सुधांशु जी? देखिए, वो घेरने में कामयाब हो रहे हैं या घिरे हुए हैं या गिरे हुए हैं, ये इस बात से साफ हो जाता है। अभी क्या बोल रहे हैं खड़गे जी, कह रहे हैं कि साहब वो अपर कास्ट से हैं मगर ओबीसी की बात करते हैं। इसी इनके कन्वेंशन में कंचा एलैया ये बोले हैं कि राहुल गांधी जी मिक्स्ड कास्ट हैं। अभी हमें समझ में नहीं आता भाई वो सच बोल रहे हैं या वो सच बोल रहे हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आता, आप लोग अपने अपने फोन खोलिए भैया, इनके दादाजी मरहूम फिरोज साहब, उनकी देखिए रेस्टिंग प्लेस क्या लिखी है, पारसी सिमेट्री प्रयागराज। अब भैया ये जनेऊधारी हुई गए, धर्म बदल गया, जात बदल गई, अब आया है गोत्र, और बाबा पारसी सिमेट्री में जनेऊधारी है पौत्र। तो समझ ही में नहीं आता है कि कौन घेर रहा है और कौन घेरा रहा है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी अगर गलती माननी थी ईमानदारी से मानिए, कहिए कि मेरे पिताजी के नाना जी ने काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट नहीं लागू की। मेरे पिताजी के नाना जी ने 1961 में सारे के सारे मुख्यमंत्रियों को लेटर लिखा कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं। मेरी दादी जी ने मंडल की रिपोर्ट नहीं लागू की। मेरे पिताजी ने अपनी जिंदगी का सबसे लंबा भाषण 6 सितंबर 1990 को संसद में मंडल के विरुद्ध दिया और कहा यह अंग्रेजों के जमाने के कम्युनल अवार्ड की तरह है जो भारत में विभाजन पैदा करना चाहता है। और फिर जिस सरकार में आप सर्वे सर्वा थे 2014 में, जब वो सरकार हटी है, कांग्रेस के कितने ओबीसी मंत्री थे मैं पूछना चाहूंगा इनसे, वीरप्पा मोइली के अलावा कोई एक बताएं। और सुनिए 2014 में तब तो ये बाबा ब्रिगेड माने जाते थे, यंग ब्रिगेड मानी जाती थी ना कांग्रेस में, क्लीन शेव बढ़िया, और ईश्वर के नाम की शपथ ली। 2019 में बदल गए, अब कहा मंदिर मंदिर घूम के जनेऊ पूरा दिखा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर किसी नेता का गोत्र बताया गया है तो वो राहुल गांधी जी हैं। फिर लगा इससे काम नहीं चला तो 24 में कार्ल मार्क्स की तरह दाढ़ी बढ़ाई और टी शर्ट पहनी, और अब कहने लगे जात की बात। तो मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, पहले माफी मांगो कि तुम्हारी पार्टी का ये स्लोगन क्यों था, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, और आज पुरखों की बात को धर पे लात पे पार्टी ले आए फुटपाथ पे। मुझे शेरो शायरी का शौक नहीं है, सच्चाई व्यक्त करता हूं और सच्चाई ही होना चाहिए। क्या इस देश में आदिवासी को, इस देश में दलित को, इस देश में पिछड़े को उसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? वो हमेशा क्या नीचे के वर्ग में ही रहेगा? क्या उसको आर्थिक तौर पे उत्थान नहीं होना चाहिए? शुरुआत होनी चाहिए अगड़ा पिछड़ा बोलना बंद करके, क्योंकि संविधान भी अपर लोअर नहीं कहता है सर, संविधान भी नहीं कहता है। ठीक है कि आप और हम हो सकते हैं ब्राह्मण, जनरल नहीं, आप और हम हो सकते हैं ब्राह्मण, लेकिन दलित समाज के साथ जो होता है, आदिवासी के साथ जो होता है, जो पिछड़ा वर्ग का इस समाज का है, जो महिलाएं हैं इस देश में, आज भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। और इस सच्चाई को जब तक आप स्वीकारेंगे नहीं तो तक देश के विकास में जातिवाद को बढ़ावा देना नहीं है क्या? जल्दी से 10 सेकंड उनका बात कर लेने दीजिए। ये जातिवाद की बात नहीं है, बिल्कुल है, जाति भागीदारी न्याय की बात है। आप अपर हैं, न्याय दीजिए ना, आप अपर हैं। नहीं न्याय दीजिए। क्या होता है? अपर क्या होता है? हमारा जन्म जब हुआ,
हम जन्म के साथ हमें कुछ अधिकार मिल गए हैं। कोई अपर नहीं है, अधिकार की कहानी है, कोई लोयर नहीं है। चलिए जल्दी से कंचना जी। ये सुधांशु जी बहुत चिल्लाते हैं, रोते हैं, कांग्रेस ने काका का लेकर नहीं लागू किया, कांग्रेस ने मंडल नहीं लागू किया, तो आपने मंडल कमीशन की कितनी रिकमेंडेशन लागू कर दी है तो बता दीजिए। पहली बार ओबीसी को आरक्षण जनता दल की सरकार में मिली थी। मंडल कमीशन छोड़ दीजिए, कर्पूरी ठाकुर जी जब सबसे पहले आरक्षण दिए थे, कैसी कैसी गाली दिए थे, मैं तो यहाँ से निकाल भी नहीं सकती ये आरक्षण कहाँ से आई, आगे मैं नहीं बोल पाऊंगी। दूसरा, ये जब दूसरी बार आरक्षण मिला यूपीए 2 की सरकार में मिला, तो सुधांशु जी आप बता दीजिए ओबीसी के लिए आज तक अभी तक किस राज्य में, केंद्र में आप लोगों ने कितना आरक्षण दिया है? और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े ओबीसी नेता हैं तो आज आप यहाँ पर कह के जाइए, जनता से प्रॉमिस करके जाइए कि जो महिला आरक्षण बिल 2029 तक लटका है उसमें ओबीसी महिलाओं को अलग से कोटा देंगे, कोटा विदिन कोटा देंगे। अगर आप कंचना जी, लेकिन आपका क्या असेसमेंट है कि बीजेपी का ट्रैकर, आप ही से पूछ रही हूँ, एक बार ट्रैकर दिखा दीजिए, बीजेपी को आज भी ओबीसी समाज वोट क्यों दे रहा है? क्या आपका इंटरप्रिटेशन? मैं आपको फिर से बोलूं, मेरी बात, मैं उस पे आ रही हूँ मेरी और दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हाँ या ना, आप इसको बता दीजिए। अगर आप ओबीसी के इतने बड़े सिंपथाइजर हैं, अगर आपके ओबीसी के इतने बड़े लीडर हैं, देखिए मुझे समझ में नहीं आता है कि जब प्रवक्ता लोग आते हैं तो अपनी पार्टी का स्टैंड ही नहीं पता होता है। महिला आरक्षण विधेयक पे आपकी पार्टी समर्थन कर चुकी है और यहाँ पे आके कुछ और बोलना शुरू कर देते हैं। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, शाउटिंग मैच बन जाएगा मैम। अपने टर्न पे बोलिए। फर्क होगा लेकिन नॉलेज आपसे कम नहीं है। हमने कोटा विदिन कोटा अमेंडमेंट मांगा और ये भी बोला कि हम सरकार में आएंगे तो अमेंड करेंगे। झूठ नहीं फैला सकते आप हमारे बारे में। अब मैं बताना चाहता हूँ किसके दिल में कितनी हिम्मत है और कितनी शिद्दत है। देखिए, जो अति पिछड़ों को आरक्षण दिया गया उसका आरजेडी ने विरोध किया। इन्होंने ग्राम पंचायत और जिला पंचायत में 2005 तक आरक्षण नहीं दिया, गलत। और इन्होंने उसके बाद हमारी सरकार आने के बाद हुआ। अब सुनिए, पिछड़ों के आरक्षण पे कौन डाका डाल रहा है? जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड सीट हो गई, आरक्षण खत्म। जामिया मिलिया इस्लामिया SC ST OBC का आरक्षण खत्म। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी SC ST OBC का आरक्षण खत्म। कश्मीर अगर हो गई तो SC ST OBC का आरक्षण खत्म। ओबीसी कमीशन ने सवाल पूछा पश्चिम बंगाल सरकार से कि ये 141 जातियां कैसे सम्मिलित हो गई मुसलमानों की ओबीसी में। अब सुनिए, वो कहते हैं कि ये कन्वर्ट होने से पहले थे, ओबीसी इसलिए दिया जाए। आपको पता है ओबीसी कमीशन ने आपत्ति दर्ज की है कि पश्चिम बंगाल ने हिंदू समाज से ज्यादा जातियां मुस्लिम में दिखा रखी है। भैया कन्वर्ट हुए तो बढ़ कैसे गए, ये समझ में नहीं आता है। ये इनका तरीका। एक कहावत है कि सबका भाई नहीं होता, किसी एक का भी सच्चा भाई। यार ये इस बात को कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हे अल्लाह राम क्या गुरु नानक तेरी माया है, हे अल्लाह राम क्या गुरु नानक तेरी माया है, जो एक जात का नहीं है वो जात पात का मुद्दा लाया है। तुम याद करके आए थे ना, ये याद करके आए थे। लग रहा है यहाँ जो बच्चे बैठे हैं इनको इसकी समझ कम हो, इस कारण से कि भाई इनको अच्छा जगह मिला, इनको पढ़ने का मौका मिला। उन गांव में जाइए गरीबों के साथ, दलित बस्तियों में जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, उनके साथ न्याय होना चाहिए कि नहीं, हमारा भाई है, हमारे परिवार का आदमी है। नेहरू की तुलना आप कर रहे हैं। अरे नेहरू के एक अंश मात्र भी आप हो जाते तो समझते। नेहरू को आप गाली दे करके अपना, वो नहीं होता है गांव में कहावत की है कि ईंट लगा करके ऊंचा हो जाना। ईंट लगा के ऊंचा मत होइए। नेहरू ने इस देश को बनाने में, चाहे वो IIT हो, IIM हो, एम्स हो और सारे जितने रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो इस देश की बुनियाद है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्होंने किया। अब देखिए, एक कहावत होती है, उत्तर भारत में सब लोग यूपी बिहार में बहुत अच्छी तरह समझते होंगे, भैया जो हमारे दादा के पिताजी के नाना न कर पाए, हमारी दादी न कर पाई, हमारे पिताजी न कर पाए, हमारी अम्मा न कर पाई, वो हम कर देंगे। मतलब बाप न हमारी मेढकी बिटवा तीरंदाज। आपने वीडियो देखी, आपको क्या समझ में आया, क्या सही है क्या गलत है? आपकी जो अपनी राय हो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं जानना चाहता हूँ आप किसके साथ हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।